ऐसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं। चुनावों से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और क्या वाकई ईवीएम में धांधली हो रही है? क्या ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा रही है? क्या चुनाव आयोग और सरकारी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावों को जीतने की एक रणनीति तैयार कर रहे हैं? साजिश चल रही है क्या ईवीएम को खराब करने की कोशिश हो रही है कि बटन हम किसी को दें, दबाएं और वोट किसको पड़े, ये आप बखूबी समझ लें। क्या इस तरीके की प्लानिंग हो रही है? क्या एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है? और क्यों ये चुनाव से पहले कहा गया कि ईवीएम में धांधली हो सकती है? चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच सकता है। क्या है पूरा मामला और कैसे चुनावों से पहले ईवीएम के मुद्दे पर फंसा चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाने वाला है? और क्या मिल गए सबूत? क्या जी हां, मिल गए सबूत विपक्षी पार्टियों को। जिन सबूतों का वह जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सबूत अब चुनाव आयोग के पास जाएंगे? क्या उन्हें दिखाए जाएंगे? मैं कुछ रिपोर्ट्स जरूर अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और वो रिपोर्ट्स देखने के बाद, चीजों को समझने के बाद आप खुद तय कीजिए कि चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं या खड़े किए जाते रहे, अब भी खड़े हो रहे हैं, क्या वो सवाल गलत हैं? क्या और सवाल पूछना लोकतंत्र में गलत है? क्यों चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर बवाल खड़ा हो गया? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत हम जो कर चुके हैं वो है चुनावों से। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं ईवीएम की। ईवीएम क्या होता है? ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम जिस पर बार बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। यह कहा जाता रहा है विपक्ष की तरफ से कि साहब ईवीएम को बैन कर दिया जाए, ईवीएम से चुनाव ही नहीं होने चाहिए, ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, चुनाव आयोग ईवीएम में साजिश करता है। ये तमाम आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। ये तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा। लेकिन एक सवाल फिर यह भी खड़ा हो जाता है कि अगर ईवीएम से चुनाव को बंद करवा दिया जाए, बैन करवा दिया जाए, चलिए ठीक है, बैन करवा देते हैं, ईवीएम नहीं होंगे, ईवीएम से चुनाव, तो चुनाव होंगे फिर कैसे? बैलेट पेपर से, क्योंकि विपक्ष बार बार बैलेट पेपर पर जोर दे रहा है। और अगर देखिए, खुद आप सोचिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए तो इसकी क्या गारंटी है साहब कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होंगे इसमें धांधली नहीं होगी, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे? तो मसला तो फंस रहा है, समाधान नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि चलिए ठीक है, ईवीएम से चुनाव बैन करवाइए, बैलेट पेपर से कराइए, निष्पक्ष होगा, सही तरीके से चुनाव होगा। आने वाले टाइम पे फिर सवाल बैलेट पेपर में भी खड़ा हो जाएगा कि भैया बैलेट पेपर में भी धांधली हो रही है, बैलेट पेपर के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बार बार चुनावों से पहले ईवीएम का रोना क्यों रोया जा रहा है, बार बार बैलेट पेपर को लेकर क्यों बात कही जा रही है। अभी हाल ही में हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के नतीजे सामने आए तो कांग्रेस ने इस चुनाव के नतीजों को नकार दिया। उन्होंने कहा ये तो वो नतीजे है ही नहीं ना जिन नतीजों का जिक्र हम कर रहे थे। जो नतीजे आने वाले थे या जो नतीजे आने चाहिए तो वो नतीजे नहीं आए ना। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह देखने को मिल रही है कि जो हालात इस वक्त हैं, विपक्षी पार्टियां सबूत दिखा रही हैं, सबूतों का जिक्र किया जा रहा है ईवीएम को लेकर। मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, कुछ रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को जरा दिखाता हूं कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर क्या कहा जा रहा है, फिर उसके बाद विस्तार से बात। ऐसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी
और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में ईवीएम क्या बैन हो सकता है? क्या ईवीएम से चुनाव बंद किए जा सकते हैं? हालांकि ईवीएम जैसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया, ऐसा नहीं है कि जो अदालत है वहां पर ना गया हो। सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम जैसा मुद्दा विपक्षी पार्टियां लेकर गई हैं, लेकिन साहब निष्कर्ष क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आपके पास ठोस सबूत नहीं है, आपके पास ठोस तथ्य नहीं है कि आप ये ठोस तरीके से नहीं कह सकते कि ईवीएम के साथ धांधली हो रही है या ईवीएम के साथ दिक्कत हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, बैटरी में दिक्कत हो सकती है, बैटरी डाउन हो सकती है, मशीनें हैं ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धांधली हो रही है। धांधली वाले आप सबूत दिखाइए। तो यहाँ पर विपक्ष अब फंस रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि जहां महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया अब हम देख रहे हैं, चुनावों की झड़ियां अब हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात जो है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनावों से पहले जो ईवीएम को लेकर बात कही गई है, क्या अब ईवीएम से चुनाव वाकई देश में बैन होना चाहिए? मेरे साथ बहुत सारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वाकई अगर देश में ईवीएम से चुनाव बैन करवा दिए जाते हैं, ईवीएम से चुनाव बंद हो जाते हैं और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो फिर इसमें क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष तरीके से होंगे? और क्या वाकई देश में ईवीएम बैन होना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है और प्रोग्राम को जिस तरीके से फिर आगे बढ़ाते हैं। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये सवाल के जो जवाब है वो दिए जाते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ शिकायतें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, छेड़छाड़ हो रहा है, ईवीएम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग भाई साहब निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है। आप कोई ठोस सबूत लाकर दिखाइए, आप हमें बताइए कि कहां पर चुनाव आयोग लापरवाही बरत रहा है या कहां पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से ढिलाई बरती गई है। और देखिए, सरकारी अधिकारियों को नाम भी इसमें डाला जाता है, कहा जाता है कि भाई सरकारी अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे। हालांकि इसमें कुछ देखने को मिला, कुछ लीगल एक्शन भी लिए गए उन लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब विपक्षी पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, विपक्षी पार्टियां जब चुनाव जीत जाती हैं, तब वो ईवीएम पर बात क्यों नहीं करती? और जब विपक्षी पार्टियां हार जाती हैं तो उन्हें ईवीएम की याद आती है। तो यहाँ पर 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम का ठीकरा यहाँ पर फोड़ा जाता है या सचमुच ईवीएम में गड़बड़ी है? हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि ईवीएम में जगह जगह कई बार गड़बड़ियां पाई गई हैं और ये बात चुनाव आयोग भी जानता है और सबूतों के साथ विपक्षी पार्टियों ने दिखाई भी है। मैंने एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई भी इसमें। तो ऐसे में ये चीजें नजर आ ही रही हैं कि अगर ईवीएम में दिक्कतें हो रही हैं तो क्यों दिक्कतें हो रही हैं और क्यों नहीं चुनाव आयोग जो है वो इन छोटे छोटे मसलों को सुलझा रहा है? क्यों नहीं इन मसलों पर काम किया जाता कि जो विपक्षी पार्टियों की शिकायत है उसको दूर कर दिया जाए ताकि ईवीएम को लेकर सवाल ही ना खड़ा किया जाए। लेकिन अब चुनावों से पहले ईवीएम का जो मसला खड़ा हो गया, ये अब देखने वाली बात है कि क्या ईवीएम पर एक बड़ा कदम चुनाव आयोग उठाएगा। और चुनाव आयोग अगर ईवीएम को लेकर जो बड़ा कदम उठाता है उसके बाद आगे की तस्वीर कैसी
होती नजर आएगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।